हरि हरि। जय राधे जय कृष्ण निकालो। श्री श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री बंसी वट की जय, श्री श्री भांडीर वट की जय। आप लोग सब दर्शन किए हैं ना ठीक से? ठीक है, वहाँ भी भांडीर वट में भी दर्शन करके आए? अभी गए नहीं? उधर से इधर आ गए, पहले इधर दर्शन इधर आ गया। अच्छा, तो चलो वहाँ की लीला बता देंगे, फिर आप दर्शन करते रहना। हिंदी कर दो थोड़ा, नहीं तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। इसी का भी हो वही हो जाता है हिंदी में। जय राधे जय कृष्णा। तो भजन गाते हैं वृंदावन धाम का। जय राधे जय कृष्णा। आप आओ, आगे आ जाओ। श्री श्री वृंदावन धाम की। तो आप वृंदावन धाम में बैठे हैं। ये ब्रह्मांड का सबसे टॉप मोस्ट स्थान है। इससे बढ़कर के तीनों लोकों में और कोई ऐसा पवित्र स्थान है नहीं। ये जो स्थान है, ये स्वयं भगवान के धाम का पूरा 84 कोस का हिस्सा, ये एज इट इज यहाँ एक मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पर जो है वो ही प्रकट कर दिए भगवान ने, वो ही 84 कोस का भाग। तो इसलिए जान लो आप कहाँ बैठे हैं, गोलोक में बैठे हैं। ये गोलोक में है, ये किसी यूपी में नहीं है या कोई दूसरे स्टेट में नहीं है। ये गोलोक का हिस्सा है। ये पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। जब पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाती है, माइका रखे वो थोड़ा सा बस, अरे तो जब पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाती है, प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रलय होता है, आंशिक प्रलय। तो उस समय तो पृथ्वी खत्म ही हो जाती है और एक महाप्रलय होता है। तो आंशिक प्रलय में 3 लोग, भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक, 3 लोग नष्ट होते हैं। और जो है महाप्रलय होता है, उसमें सब कुछ सत्यलोक तक हरिबोल हो जाता है। तो इसलिए जब आंशिक प्रलय होता है या महाप्रलय होता है, महाप्रलय में भी ये अपना जो है, ये क्या नाम है, ये वृंदावन धाम, ये एज इट इज बना रहता है, एक खत्म नहीं होता है, बाकी सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो इसलिए ये स्थान जो है अधिक से अधिक श्रवण करने का, अच्छी तरीका से जो है शुद्ध आंखों से भगवान के सुंदर सुंदर लीला स्थलियों का दर्शन करने का, और जो है साधु महात्माओं को उनका आशीर्वाद लेने का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ जो है करते रहने का, दान देते रहने का, ये जो है इसका महत्व है। ये सोने का महत्व नहीं है यहाँ, बात करने का महत्व नहीं है यहाँ, और गप्पे मारने का महत्व यहाँ नहीं है। ठीक है ना?
जितना अच्छी तरीका से मन लगा करके शुद्ध मन से जो है आप यहाँ जो कुछ भी करेंगे अनंत गुना उसका बढ़ करके फल हो जाएगा। समझ लो, नोएडा में आप या ग्रेटर नोएडा में आप जो है एक माला जप करेंगे, यहाँ एक माला का जप का मतलब होता है 1000 माला जप हो गया। तो ये कोई साधारण स्थान नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा सा एक भजन गाएंगे, फिर जो है कुछ बोलेंगे। आप लोगों का प्रसाद कितने बजे है? हो गया ना? तो रेडी है ना? तो आखिर के बाद फिर निद्रा के लिए रेडी है, कथा के लिए रेडी है? अच्छा, क्योंकि आहार के बाद तो निद्रा आती है। तो इसलिए चलो ठीक है। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। मेरा थोड़ा गला खराब है। जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड कालिंदिया मुना जय जय महाबल कालिंदिया केसी घाट बंसी भट्ट द्वादश कानन केसी घाट बंसी भट्ट जहाँ सब लीला कैल श्री नंद नंदन जहाँ सब श्री नंद यशोदा जय जय गोपागण श्री नंद श्री दामदे जय जय धेनु वत्सगण श्री दामदे जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृष भानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृष जय पूर्णमासी जय
आविरा नगरी जय पूना जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय 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 कृष्ण सखा भट्टु द्विजरा जय 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 राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम जय राम घाट जय जय वृंदावन बाकी जग जन जय 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 द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण जय द्विज भक्ति तेजा हर पाहलो गोविंद चरण भक्ति तेजा श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम श्री रास मंडल जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय 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 राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद जय जय ज्वलरस सर्वरस सार जय जय पराकिया भावे जहाँ गजते प्रचार पराकिया भावे जहाँ श्री जानवा पाद पद्म करिया स्मरण श्री जानवा करिया दीन कृष्ण दासे काहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। तो वृंदावन का एक शरीर से वास किया जाता है, एक मन से वास किया जाता है। मन से आप कहीं भी रहो नो प्रॉब्लम, लेकिन मन वृंदावन में लगा के रहो, वो भी एक वृंदावन का वास है। तो वृंदावन को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। तो जो है जमुना जी में जो स्नान कर लेता है, वैकुंठ के द्वार उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुल जाते हैं। बोलो यमुना मैया की। तो जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान कहे
अरु संत मुनि गुनी गण ज्ञानी, यमुना यमदूतन तारत है, तो भव तारत है श्री राधिका रानी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरान्विताय 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 जय गौरान्विताय। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन राम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। ये बारी मोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री बंसी भट्ट की जय, श्री श्री भांडीर भट्ट की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैर्महद्वीयः इमां पुरो विभोलिर्मायसेते यदमुष्य पुरुष वुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः, तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। इसमें तो नहीं है ज़्यादा, मैं वैसे बता। तो आप सभी जो है उपस्थित है यहाँ, सभी भक्तगण सब बैठे हुए हैं ना, सब ठीक से। आप लोग जिनको धूप लग रही है तो वो थोड़ा और आ जाए इधर उधर, वैसे आ सकते हैं। जिनको धूप लग रही है वो ठंड छाँव में आ सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से आगे धूप प्रारंभ होगी। नो प्रॉब्लम, आप लोग कहीं भी बैठ जाइए, इधर भी बैठ सकते हैं। तो आप ये सभी जानते हैं इस स्थान का नाम है बंसीवट। बोलो बंसीवट के। ये वो ही स्थान है जहां भगवान ने कार्तिक की पूर्णिमा के दिवस और बंसी बजा करके समस्त गोपियों को आकर्षित किए थे। क्योंकि इसके पहले जो है भगवान ने जब गोपियां कात्यायनी व्रत की थी, 1 महीने का एक कात्यायनी व्रत होता है, और उसमें ब्रह्म मुहूर्त में ही सब बच्चियां जाकर के जमुना जी में स्नान करती थी और स्नान करके फिर कात्यायनी की पूजा करती थी। जिस समय वो स्नान के लिए जाती थी तो भगवान के गीत गाते हुए जाती थी। जैसे आजकल हम लोग गाने सुनते हुए चलते हैं। आजकल तो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी कान में वो लगा के गाने सुनते जाते हैं, लेकिन ये प्रथा अच्छी नहीं है। ब्रजवासी गण जो है जब भी कुछ काम करते हैं, सब पूरा ब्रजमंडल के ही, तो वो जो है अपना काम भी करते हैं, साथ साथ में भगवान के भजन भी गाते रहते हैं। तो माता यशोदा जब दधि मंथन कर रही थी तो भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रही थी। भगवान ने गीता में कहा है, मां मनुष्मर युद्ध च, अर्जुन तुम युद्ध करो, लेकिन युद्ध में स्मरण किसका रहना चाहिए? मेरा स्मरण रहना चाहिए। तो जब हम कोई काम करते हैं, ऑफिस जाइए नो प्रॉब्लम, अपना बिजनेस देखिए नो प्रॉब्लम, लेकिन मन भगवान में रहना चाहिए। तो इसलिए जो है गोपियां बच्चियां जमुना जी के स्नान के लिए जाती थी। दिसंबर का महीना तो आप सोच सकते हैं ठिठुरन चालू हो जाती है, कप कपी। और यहाँ तो खूब ज़बरदस्त ठंडा होता है। नोएडा भी कम नहीं है, कंपटीशन में ही है नोएडा भी तो। तो इसलिए, और फिर ऊपर से जमुना में स्नान करना, जहाँ पानी जो है केवल टच करने से करंट मारता है।
आप सोचो फिर उसमें कैसे स्नान करती होंगी बच्चियां। यही तो है तपस्या। तपो दिव्यम पुत्र का येन शुद्धम, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, जो भगवत सुख चाहता है, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, उस अनंत दिव्य आनंद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तपस्या करनी चाहिए। भोगों से किसी को भी भगवान नहीं मिलेगा, भोगों से तो उसे इस संसार का भी सुख प्राप्त नहीं होता। भोगे रोग भयात, भोगों से तो रोग मिलते हैं। अधिक भोगी अधिक रोगी। तो इसलिए तपस्वी जीवन जो व्यतीत करता है, उसके शरीर में फिर निखार आता है, उसका जीवन फिर चमत्कृत होता है। तो इसलिए ब्रजवासी जो गोपियां थी, बच्चियां थी बेचारी, सुबह ही सुबह जा करके जमुना में स्नान करती थी और कात्यायनी माता की पूजा करती थी। और आप सभी जानते हैं, एक मंत्र बोला करती थी, कात्यायनी महाबाह्य, क्या है, हे कात्यायनी, आप जो है क्या करो, गोप सुतम, गोप सुतः पति देहि कुर्ते मम, ऐसा कुछ श्लोक है। ये जो गोप के लाला है ना, ये हमारे पति देव बने, बस हमें यही कामना है और कुछ कामना नहीं है। तो इस प्रकार जो है कामना करते हुए गोपियों ने जो है 1 महीने तक पूरा अनुष्ठान किया। और घर में क्या खाते थे वो बेचारी, 1 महीने तक थोड़ा मूंग का दाल का खिचड़ी जैसी बना करके पतली सी, ना उसमें नमक है ना मिर्च है, बस उसको जो है वो पी लिया करते थे। ऐसे जो है उन्होंने तपस्या किया, भजन किया, ये अनुष्ठान किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 1 महीने बाद तो भगवान प्रसन्न हो गए और उनको वरदान देने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान वहीं पहुंच जाते हैं, जमुना किनारे चीर घाट पे। और भगवान आप सभी जानते हैं, उसी समय उन्होंने गोपियों के चीर चुराए थे, वस्त्र हरण किए थे। तो वस्त्र हरण तो उनका एक बहाना था, असलियत में भगवान गोपियों की इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे, लेकिन साथ साथ में एक सीख भी देना चाहते थे कि नदी में निर्वस्त्र स्नान करना वो ठीक नहीं है। जो है क्या नाम है, कुबेर के पुत्र थे नलकूबर और मणिगिरी, तो उन्होंने जो है नग्न स्नान कर रहे थे, उससे उनको क्या बनना पड़ा, पेड़ बनना पड़ा, वृक्ष बनना पड़ा। तो इसलिए वृक्ष योनि जो है ये भी सिद्ध करती है कि जो नग्न स्नान करते हैं, लेकिन वृंदावन के वृक्ष ऐसे नहीं है, ये सब ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, जिन्होंने तपस्या करके भगवान से प्रार्थना की, इस वृंदावन में कहीं लता पता, जैसे अक्रूर जी, उद्धव जी कहते हैं, कहीं प्रभु और कुछ नहीं तो बस हमें इस वृंदावन में कोई लता पता भी बना दिया जाए, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो एक साधारण वृक्ष नहीं है, सब कल्प वृक्ष है, ये हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इसलिए वृंदावन में चलते समय मन पर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। आप कुछ सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, वो भी पूरा हो जाएगा, बुरा सोच रहे हैं वो भी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए सोच समझ करके सोचना होगा। यहाँ सोचने के लिए भी आपको सोचना होगा, क्या सोचना है हो गया नहीं तो हरी बोल हो जाएगी। एक कथा आती है पुराणों में कि एक बार कोई परिक्रमा कर रहे थे, तो बाहर के थे, पहली बार आए थे बेचारे, गर्मी का समय था, धूप थी, थकान हो गई थी, भूख भी लगा था, और इस प्रकार परिक्रमा करते करते उनको लगा के हे प्रभु, अब सोचते जा रहे हैं कहीं जो है कुछ खाने के लिए कुछ भोजन हो, बहुत अच्छी बात है, कम से कम खाना खा लेंगे। ठीक है, जैसे उन्होंने सोचा, अचानक उन्होंने देखा एक 56 भोग का थाल पूरा सज करके आ गया। क्या बात है भाई, अब तो जो है भूखे व्यक्ति को वो भी जो है पूरा 56 भोग मिल जाए तो पागल हो ही जाएगा। तो इसलिए उन्होंने खूब दबा करके खाया। अब जब दबा के खाया तो फिर
आप तो जानते ही है कि जब आहार हुआ तब तो फिर निद्रा देवी तुरंत तैयार हो जाती है, तब उसको झटके आने लगे। तो उसने कहा कि कहीं जो है आहा कितनी सुंदर छाएं इन वृक्षों की, एक पलंग होता तो अब मैं रेस्ट कर लेता। अचानक उन्होंने देखा कि पलंग तैयार है सामने ही। अरे ये तो तैयार है। अब क्या था, जैसे उस पलंग पर सोए तो थोड़ी देर में ही जो है खर्राटे मारने लगे। अब थके हुए तो थे ही थे, होश नहीं रहा। अब जो है थोड़ा सूर्यास्त होकर के अंधकार हो गया। अब जब आंख खोली तो देखा कि अंधकार हो गया। अरे रे रे, अंधकार हो गया, कहीं शेर ना आ जाए। तब क्या था, वो तो तैयार ही था। उधर से देखा शेर आ रहा है। अरे रे शेर आ गया, अरे कहीं खा नहीं जाए। तब तो फिर हरि बोल ही कर दिया उसका, जो वो खा लिया उसको। तो इसलिए वृंदावन में जो सोच समझ करके हमें इच्छा करना चाहिए। भगवान जो है बंसी क्या नाम चीर घाट पर गोपियों की इच्छा को पूरा किए और उनको आशीर्वाद दिए कि अगले साल की जो पूर्णिमा होगी हम तुम्हारे साथ में नृत्य करेंगे, तुम्हारी सबकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो ये जो है क्या नाम है पूर्णमासी के दिन जो आप निकल गई है, तो भगवान ने जो है यही बंसी बट पर बंसी बजाई और बंसी बजा करके, क्योंकि उस समय वृंदावन की जो सौंदर्यता थी, इसमें जो है अनेक अनेक प्रकार के जितने भी पेड़ पौधे थे सब फल फूलों से लदे हुए थे, लताएं फल फूलों से लदी हुई थी। अनेक प्रकार के जो पक्षी थे, कूंजत कोकिल हंस सारस गणा कीड़े मयूरा कोले नाना रत्न निबंध मूल बिटप श्रीयुक्त वृंदावने। कोकिल कोयल जो है आवाज कर रही है, कू कू कू। अनेक प्रकार से कोयल है, कोयल कूंजे तो कोकिल है। हंस सारस, सारस आवाज करते हैं ट्र, ट्र, ट्र। और मोर जो है आवाज करते हैं क्यों क्यों क्यों। मेरा थोड़ा गला खराब है। तो बहुत जो है सब पक्षियां बड़े आनंद से क्या नाम है अपना अपना जो है आवाज कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। और जलाशय बिल्कुल निर्मल जल से स्वच्छ पानी से भरे हुए हैं और जिनमें अनेक प्रकार के पुष्प हैं, खिले हुए हैं, जो है क्या नाम कमल खिले हुए हैं, लाल है, पीले हैं, सफ़ेद हैं, नीले हैं, जो मन को हरण करने वाले हैं। और उसमें अनेक प्रकार के भंवर हैं जो बू 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 गान कर रहे हैं। और इस प्रकार जो है मंद सुगंध समीर बह रही है। और भगवान ने फिर चंद्रमा जो है अपनी चांदनी को बिखेर रहा है। चारों तरफ जो है पूरा शीतल, शीतल में शीतल, इतना शीतल नहीं, हल्का शीतल, मंद समीर है, हल्की हल्की। और वनों से जो हवा समीर जब गुजर रही है, हवा जो गुजर रही है, तो उससे जो है वनों से होकर के गुजर रही है, जो अनेक प्रकार के पुष्पों से फूलों की खुशबू को लेकर के पूरे वातावरण को सुवासित कर दिया। तो पूरा जो है ये वृंदावन का जो वन था एकदम पूरा बैकुंठ को भी मात कर रहा। बैकुंठ भी कुछ नहीं था। और गोपियों ने कहा था जयति तेदिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्व अत्र हि दयित देच्छुता देच्छुतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते। जयति अधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्व अत्र ही। हे प्रभु, जब से आपने इस ब्रजधाम में अपने को प्रकट किया है, लक्ष्मी जो है बैकुंठ को छोड़ करके, नारायण का सानिध्य छोड़ करके इस वृंदावन में आकर के नित्य शाश्वत
अत्र ही शाश्वत मतलब परमानेंट यहाँ आकर के रहने लगी है। लोग तो आते हैं, जैसे बहुत से लोग जो है अपना घर ही खरीद लेते हैं, परमानेंट यहाँ के वासी हो जाते हैं। ऐसे लक्ष्मी जी पूरा अपना फ्लैट लेकर के और हमेशा हमेशा के लिए यहीं बस गई थी। तो जिससे इसका जो ऐश्वर्य था वो भी क्या कर रहा था, बैकुंठ को मात कर रहा था। और ऐसी परिस्थिति में भगवान ने जो है इस बट पर चढ़ करके और बंसी वादन किया। इस बंसी बट के नीचे बैठकर भगवान ने बंसी बजाई, और बंसी बजा करके स्पेशल भगवान की बंसी की खासियत है, अनेक प्रकार की बंसी बजती है। कभी कभी वो बंसी की ध्वनि सबको सुनाई देती है, और कभी कभी जो है भगवान जिसको चाहते हैं केवल उसी को सुनाई देती है। और कभी कभी बंसी में से नाम निकलता है, गोपियों के नाम निकलते थे। ललिता किधर हो तुम, आइए। विशाखा, चित्रलेखा, इंदुलेखा, तुंग विद्या, राधा रानी, भगवान ने नाम ले करके भगवान ने सब गोपियों को आमंत्रित किया। और आमंत्रित करके जो है जब गोपियां इधर आई, वैसे हालांकि जिस समय बंसी बजाई थी वो अपने काम धंधों में व्यस्त थी सब, लेकिन जैसे ही बंसी सुनी तो अब कौन किसको काम पर दिखाई देता है। जो काम कर रहे थे वही उन्होंने छोड़ दिया। कुछ जो है गायों का दूध निकाल रही थी, आधा निकाला है, और आधे में जैसे ही बंसी की धुनी सुनी बस वही पात्र रखा। अब दूसरा वो कौन निकालेगा आधे को जिसको निकालना निकाल ले, और आधा क्या वो तो पूरा वहीं छोड़ छाड़ करके वहीं से चल पड़ी गौशाला से। घर में कहीं नहीं कि हम दूध छोड़ के आगे उठा लेने का, वहीं से चले गए। कुछ जो है खाना बना रही थी, तो जो है तवे पर जो चपाती थी वो तवे पर और नीचे जो थी वो क्या नाम है चूल्हे में, वो वहाँ जो है छोड़ दी और सीधे उठ करके चली गए। कुछ पतियों को जो है भोजन परोस रही थी, थाली तो दे दी है, अब चपाती देने वाली थी। अचानक जो है बंसी की धुनी सुनी, अब चपाती कौन दे। अब पति देख रहा है भाई क्या हुआ, इसे कहाँ जा रही है उठ करके, लेकिन वो सीधे जो है पिछले रास्ते से सीधे निकल करके चले गए। कुछ जो है बच्चों को दूध पिला रही थी, हरी बोल वहीं छोड़ दिए। आप कौन पिलाएगा भाई, ये बुरी जो जहाँ जैसी थी जिस प्रकार थी उसको वहीं छोड़ करके और जो है सीधी बंसी बट पर आ गए। और जब भगवान ने फिर देखा कि सभी जो है क्या नाम है, जब गोपियाँ आई हैं तो उसको देख करके जो है भगवान इतना प्रसन्न हुए, क्योंकि जो गोपियाँ जो आई थी वो श्रृंगार करके नहीं आई, सज धज करके नहीं आई। गोपियाँ जो है जो जहाँ थी वैसे चली आई। तो भगवान ने उनको ठीक से कुछ जो है नहा धो करके, शाम के समय इसलिए नहाती हैं बहुत सी, तो कुछ जो है अपने कपड़े पहन नहीं थे तो उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए। कुछ अंजन लगा रही थी, एक आंख में अंजन लगाए दूसरी में तो हरी बोल कौन लगाएगा, मालूम ही नहीं, उठ करके इस प्रकार जो है अनेक प्रकार से गोपियाँ विचित्र वेशभूषा में आकर के यहाँ पर उपस्थित हो गई हैं। भगवान ने उनका स्वागत किया और स्वागत करके फिर उनको कहा भाई आप लोग आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। तो अब जो है ब्रज की सुंदरता को देख लिया हो तो अब अपने अपने घर को प्रस्थान करो। तो भगवान ने कुछ जो है एक गृहस्थी का, एक स्त्री का क्या दायित्व होता है वहाँ पर वर्णन किया, लेकिन गोपियाँ तो जो है पूरी तरह से यहाँ के लिए ही आई थी। तो इसलिए भगवान ने जब देखा कि गोपियाँ बिल्कुल वहीं खड़ी हैं और गोपियाँ भी समझ नहीं पा रही है कि हमको बुलाया और बुला करके जो है अब बोल रहे हैं कि आप लोग अपने अपने घर को जाइए। तो भाई घर को तो वो जाएगा जो घर से जो है बोल के आया कि मैं थोड़ा काम के लिए जा रहा हूँ फिर मैं वापस आता हूँ, ये तो हमेशा के लिए जो छोड़ करके आई थी, अब घर कौन वापस जाए। तो इसलिए भगवान ने देखा कि गोपियाँ मायूस हो गई है और उस समय भगवान ने फिर क्या किया, उन गोपियों के साथ में रास नृत्य किया। और ये जो रात्रि थी, रास नृत्य की जो रात्रि थी, हमारी रात्रि तो फट से नहीं खत्म हो जाती, लेकिन ये रात्रि किसकी रात्रि हो गई,
ब्रह्मा जी की रात्रि हो गई ये रात्रि। ब्रह्मा जी की मतलब 1000 है। ब्रह्मा की एक रात्रि 12 घंटे कितने होते हैं? 1000 दिव्य युग, चतुर्युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली। तो कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की है 8,64,000, त्रेता की है 12,96,000 और सतयुग की है 17,28,000। ये 43,20,000 टोटल हो गया। 43,20,000 इंटू एक हुआ, इंटू 1000। इतने जो है वर्षों की उनकी रात्रि हो गई, पूरी ब्रह्मा की एक रात्रि हो गई। और इतना भगवान ने जो है क्या किया, गोपियों के साथ में विहार किया। तो ये जो है विहार स्थली है भगवान की, रास लीला, रास लीला है। बंसी बट अभी भजन में आया था कि नहीं आया था? बंसी बट है, केसी घाट बंसी बट द्वादश कानन। कानन बोलते हैं वन को। 12 वन है, 24 उपवन है, 48 जो है फिर उनके क्या नाम है, इसलिए हजारों वन है, उपवन है, प्रतिवन है, और जो है कौन कौन से अनेक प्रकार के जो वन है। तो इसलिए केसी घाट बंसी वट, ये बंसी वट वो स्थान है जहाँ भगवान ने जो है गोपियों के साथ में क्या किया था, रास नृत्य किया था। और जिस रास लीला को जो है भगवान ने इतना लंबा कर दिया कि ब्रह्मा की एक रात्रि हो गया, अर्थात 43 इंटू 43,20,000 वर्ष इंटू 1000। ये जो है कितना 4,32,00,000 ऐसा कुछ वर्ष की जो है रात्रि हुई। और इस प्रकार इतनी रात्रि विहार करके भी गोपियों को कैसे लगा, जैसे चुटकी में है। जैसे जब कोई है, जब हम लोग व्हाट्सअप खोलते हैं, व्हाट्सअप तो नहीं, यूट्यूब खोलते हैं या फेसबुक खोलते हैं, तो 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं ऐसे है चुटकी में। 2-3 घंटे क्या है, तो कुछ भी नहीं है चुटकी। तो ऐसे ही गोपियों के लिए भगवान के साथ जो विहार किए थे वो चुटकी में निकल गए थे। तो इस प्रकार ये स्थान है जहाँ आप लोग बैठे हैं, ये जो है भगवान की रास लीला स्थल है। ब्रह्मांड का सबसे टॉप मोस्ट स्थान है। जय जय रास लीला सर्व मनोरम। ये जो लीला है भगवान की रास लीला, ब्रह्मांड की जितनी भी लीला है सबसे टॉप मोस्ट लीला है। सब लीलाओं की ये शिरोमणि कही जाती है रास लीला। जय रास लीला की। तो इस प्रकार जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और भी स्थान है आप लोगों के लिए। तो दूसरा अब चलते हैं हम जो है भांडीर वट। तो भांडीर वट में कई सारी लीला हुई है। तो पहली जो लीला है भांडीर वट की, वहाँ जो है भगवान जब आते हैं तो घर से हालांकि माँ उनको खूब सजा दजा करके भेजती है, श्रृंगार करके भेजती है। ऐसा नहीं है कि बस उठे और चल जाओ पशुओं को ले जाओ, नहीं, पूरा श्रृंगार करके सजा करके भेजती है। लेकिन इतने से भगवान को काम नहीं लगता, उनको संतुष्टि नहीं होती है घर के श्रृंगार से। फिर वन में आते हैं तो वन में फिर क्या करते हैं, सब सखा मिल करके उनका श्रृंगार करते हैं। तो पहले तो जब आते हैं तो आते आते ही अनेक प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं। तो क्या क्या लीला होती है, तो जो है प्रथम लीला होती है कि जब वो चलते हैं तो फिर पहले कंपटीशन होता है, कौन कृष्ण को पकड़ेगा। तो कृष्ण थोड़ा आगे निकल जाते हैं, बच्चे लोग खड़े हो जाते हैं, फिर जो है लाइन खींच दी जाती है, 1500 उस पर खड़े हो जाते हैं। फिर एक जो है क्या नाम है रेफरी होता है, जो उनको क्या नाम है जो जीतेगा उसको पुरस्कृत करेगा। तो फिर जो है भगवान जब थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो ये लोग दौड़ लगाते हैं, और दौड़ लगा करके जो पहले पकड़ लेता है, भगवान को टच कर देता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसको लगता है कि जैसे मैंने कोई
है, क्या नाम है, कोई विशेष गेम पाकिस्तान को हरा दिया हमने जो है इस प्रकार जो है प्रसन्न हो जाते हैं वो। इसके बाद में फिर क्या करते हैं, इसके बाद में देखते हैं कि पोटली पर जो है कौन मस्त होके चला जा रहा है। तो वो सब पीछे पीछे जो अपनी पोटली जो प्रसाद लेके आते हैं घर से, कलेवा, तो अपनी लट्ठी वो रहता है, डंडा रहता है, और उसमें जो है उनका कलेवा खुसा रहता है। तो वो क्या करते हैं कि चुपचाप एक निकालेगा उस कलेवे को और निकाल करके दूसरे को देगा। वो देखेगा भाई डंडा कैसे मेरा हल्का हो गया है, तो फिर वो पीछे देखा तो पीछे तो माल है ही नहीं, तो फिर इधर देखेगा किसके पास में, तो फिर वो क्या करेगा उसके पास में, तो वो क्या करेगा उसको दे देगा। वो दौड़ के पास उसके पास जाएगा तो फिर वो दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा। जब तक वो बच्चा रो नहीं जाएगा तब तक उसका कलेवा उसे मिलेगा नहीं। और इसमें खूब आनंद लेते हैं सब बच्चे। फिर क्या है, कुछ क्या करेंगे, मान लीजिए कोई पक्षी उड़ रहा है, जैसे हम लोग जब बचपन में हम देखते जब कोई जहाज जाता था ना, तो फिर दौड़ते थे कहाँ जहाज है, पूरा दूर दूर तक देखते रहते। जब बिल्कुल आंख से ओझल हो जाता था तब जो है रिटर्न होकर के आते थे। तो ऐसे ही बच्चे लोग क्या करते थे, जब कोई पक्षी उड़ता था तो उसकी छां को फॉलो करते थे, जिधर उड़ेगा उधर ही उधर उड़ के साथ में दौड़ेंगे, ऐसे खूब आनंद लेते हैं। फिर क्या करते हैं, मान लीजिए कोई सरोवर है आगे चलकर, कुछ मेंढक बैठे हैं, तो 10-20 बच्चे जा कर के वहाँ बैठ जाएंगे, जैसे मेंढक बैठता है। तो मेंढक तो स्वाभाविक ही है, को डर से भागेगा, तो जैसे ही वो जंप करके आगे बढ़ता था तो ये भी क्या करते हैं, ये भी जो है आगे मतलब जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे जो है क्या नाम है इस प्रकार की लीला करते हैं। और फिर जो है कुछ बंदरों की लीला करते हैं, जैसे बंदर जो है डाली पर बैठते हैं और एक डाली के बाद दूसरी, दूसरी पर तीसरी जंप करते हैं। तो ऐसे कुछ बच्चे लोग जो हैं वो भी जंप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो ऐसे जो है वो लोग जंप करते हैं और खूब आनंद लेते हैं। और फिर क्या है, कुछ मोरों की तरह है, मोर नृत्य कर रहे हैं, तो ये बच्चे लोग भी क्या करते हैं, मोरों की तरह नृत्य करते हैं। तो ऐसे पूरा जो है गाय चराना तो उनका बहाना है। देखा जाए तो गाय के बहाने से बछड़े चराना या गाय चराना, इस बहाने से वो घर से निकलना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि जब 2-4 में जब 10-20 बच्चे मिल जाए तब तो फिर कहना ही क्या है, 2 भी होते हैं तब भी तो बड़ा उनको आनंद आ जाता है। फिर गाय बछड़े को कौन देखेगा, तू चर उधर, और वो अपना अपने अपने जो है उसमें लग जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो है भगवान है। और इसके बाद में भगवान जो है वन में पहुंचते हैं, फिर उनका श्रृंगार होता है। और श्रृंगार के लिए क्या है, पत्तियां तोड़ेंगे, फिर जो है कुछ फूल तोड़ेंगे, कुछ फल तोड़ेंगे, और उनके लिए माला बनाएंगे। फलों के जो है क्या नाम है कुंडल लटका देंगे, बड़े बड़े कुंडल बना दिए जाते हैं, मालाएं बना दी जाती है, मुकुट लगा दिए जाते हैं, पूरा उसको जो है। फिर क्या करेंगे, फिर जो है वो अलग अलग प्रकार के पत्थर लाएंगे, उसको घिसेंगे, फिर भगवान की पेंटिंग होती है, खूब उनको डेकोरेट करें पूरा। जब तक वो जोकर नहीं बन जाए तब तक उनको आनंद नहीं आता। और इस प्रकार जो है खूब सजा करके फिर भगवान जो है आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार जो है क्या नाम है भगवान तो आनंद लेते हैं। तो बंसी जब भांडीर बट पे पहुंचे, तो भांडीर बट पे यहाँ क्या था, ये जो बट था इसकी जो डाली थी इतनी विशाल थी कि वो जमुना जी के उस पार जाया करती थी। तो कभी कभी बच्चे लोग, उस पार वृंदावन है, बस जस्ट जमुना जी बीच में, दूसरी साइड में वृंदावन है। तो वो क्या करते थे, कभी कभी जो है वो डाली से ही वृंदावन के लिए आया जाया करते थे, जमुना जी को ऐसे क्रॉस किया करते थे। तो यहाँ आकर के वो क्या करते थे, कुश्ती लड़ते थे, कई ग्रुप हो जाते थे, और ग्रुप में जो है फाइटिंग कुश्ती होती थी, दंगल जिसको बोलते हैं। तो एक बार जो है क्या हुआ, भगवान ने बंसी बट पर बंसी बजाई, और जैसे ही बंसी बजाई तो वहाँ जो है कौन आ गया, राधा रानी आ गई उधर जो है अपनी सहेलियों को लेकर के। और जैसे ही राधा रानी उधर आई
तो जो है राधा रानी ने जो है देखा, पूछा भाई यहाँ आप लोग क्या करते हैं? बोला हम कुश्ती लड़ते हैं। अच्छा, कुश्ती लड़ते हैं, आप में सबसे ज़्यादा मल्ल कौन सा है जो कुश्ती में कभी हारता नहीं है? तो सभी ने कृष्ण की तरफ उंगली कर दी, ये ही है सबसे बड़ा मल्ल, ये है। अच्छा, ये कभी हारता नहीं? बोला नहीं, आज तक कभी हारा नहीं। ठीक है, तो बोला हार गए तब? आज हमारी प्रतियोगिता हो जाती है, यदि हार गए तब? बोला हो ही नहीं सकता, हम जब हार गए तब ना, हारे ही नहीं तब क्या होगा? तब शब्द है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में, हम कभी हारे नहीं, आज तक हारे नहीं। तो इस प्रकार जो है राधा रानी और उनमें जो है बहस हुई। तब ललिता ने कहा, राधे आज नहीं हो तो मल्ल युद्ध हो जाए। बोला ठीक है, हो जाए, नो प्रॉब्लम। तो फिर क्या था, उधर जो है भगवान श्री कृष्ण दंगल में उतर गए, अपना पूरा धोती को आप जानते हैं जो कुश्ती लड़ते हैं तो पूरा फेंट खस करके ठीक से भगवान ने अपना पीताम्बर अच्छी तरह से कमर में खस लिया। इधर राधा रानी जो है लहंगा पहने थे, उन्होंने भी अपना फेंटा लगा दिया पूरा, और लगा करके जो है दोनों में खूब जो है यहाँ पर मल्ल युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार जो है पहली लीला यहाँ पर जो है राधा रानी के साथ में भगवान ने क्या किया, मल्ल युद्ध किया था। और मल्ल युद्ध में जो है भगवान को क्या किए, जब मल्ल युद्ध हो रहा था तो जो है कृष्ण के सखा कह रहे थे, हाँ कन्हैया जोर लगा, जोर लगा। और उधर गोपियां भी चिल्ला रहे थे, राधा रानी जोर जोर से हार नहीं जाना, नहीं तो पूरा टीवी फूट जाएंगे कितने सारे। बिल्कुल हारना नहीं। और इस युद्ध में कन्हैया परास्त हो जाते हैं और गोपियां खूब प्रसन्न हो जाती हैं और उनको बोलती हैं, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक काले मल्ल को तू तूने जो है परास्त कर दिया, वाह राधे, वाह राधे। तो इस प्रकार जो है सब गोपियां खूब प्रसन्न होकर के और श्रीमती राधा रानी का जय जयकार करती हैं और जो है बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी जो है अपना सूखा सा मुंह लेकर के और आंख जो है नीचे करके अपने सखा में चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये लीला यहाँ पर हुई थी। और दूसरी लीला है यहाँ पर जो है प्रलंबासुर वध हुआ था, भांडीर भट्ट की लीला कह रहे हैं हम। यहाँ बंसी भट्ट की तो भगवान की रास लीला है और छोटी मोटी तो बहुत सारी है, लेकिन हम शॉर्ट में कहेंगे। तो दूसरी है प्रलंबासुर लीला। प्रलंबासुर जो है भगवान, हमने बताए थे कि जब भी भगवान गौचारण के लिए जाते हैं कुछ न कुछ खेल चलता ही रहता है। जब से घर से निकलते हैं और जब तक वापस नहीं जाते, घर में नहीं घुस जाते, तब तक कुछ न कुछ क्रीड़ाएं उनकी चलती रहती। तो आज जो है एक प्रतियोगिता थी, क्या नाम है, कबड्डी की प्रतियोगिता थी और उसमें दो पक्ष हो गए थे। एक पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे दाऊ दादा और दूसरे पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण। अब जो है दो पक्षों में बट गए। उसी समय क्या हुआ, एक असुर आकर के और जो है उनमें मिल गया, कृष्ण के पक्ष में जाकर के शामिल हो गया। उस दिन एक सखा आया नहीं था और उसने क्या किया, उस सखा का रूप धारण करके उनके पक्ष में मिल गया था। तो भगवान तो सब देख लिए उसको, लेकिन भगवान अनजाने बिल्कुल बन करके रह गए। उसने भी सोचा कि भाई कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण को तो हम बाद में मार देंगे क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, दाऊ दादा बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये उसका नाम ही बलराम है, बल में उनसे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ है नहीं। तो इसलिए ऐसा करते हैं, हम कन्हैया के पक्ष में रहेंगे और कन्हैया के पक्ष में रहेंगे और जब कोई प्रतियोगिता में जीतेंगे या हारेंगे तो हम जो है दाव के या तो कंधे पे बैठेंगे या कंधे पे बिठाएंगे और फिर इसको हरी बोल कर देंगे बाद में जो है।
तो इस प्रकार कह करके जो है ये प्रतियोगिता चालू हुई। और प्रतियोगिता में क्या हुआ, जो कृष्ण का पक्ष था, जब भी राधा रानी के पक्ष में होती है या दाऊ के साथ में होती है उनकी प्रतियोगिता, और दाऊ के साथ में जब भी उनका जो एक कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता होगी, उसमें कृष्ण को हारना ही है। कभी वो दाऊ दादा से जीते नहीं। और राधा रानी के साथ में भी कभी भी वो जीते नहीं, राधा रानी के साथ में भी उनको हारना है। और वहां बता रहे थे कि ये मल्ल है जो कभी हारा नहीं, जबकि हर समय हारते रहते हैं वो, हर समय हारते रहते हैं। और आगे चल करके जो है जब देखा, जो प्रतियोगिता में कृष्ण की पार्टी हार गई। अब कृष्ण की पार्टी हार गई तो जो है उसमें एक कंडीशन थी कि जो पार्टी जीतेगी, हारने वाली पार्टी के जो हैं उनके कंधे पर चढ़ करके और भांडीर वट तक जाएंगे। लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रखे थे, एक कंधे पर बैठ करके जाएंगे। तो कृष्ण की पार्टी हार गई। तो कृष्ण की पार्टी हार गई तो जो है उन्होंने जो है क्या नाम, श्री दाम को, कृष्ण ने श्री दाम को अपने कंधे पे बिठा लिया, और अन्य अन्य सखाओं ने अन्य को। और इस जो असुर था जिसका नाम था प्रलंब, प्रकृष्ट लंब, प्रलंब, इतना ये विशाल था, लेकिन वहां इसने सखा का रूप धारण किया था। पूरा पहाड़ था, हिमालय पहाड़ था। जब ये खड़ा हो जाता था एकदम काला है, बिल्कुल जो है आंखें लाल लाल, बाल जो है तांबे की तरह है, कठोर, दांत निकले हुए, इतना भयानक था कि जब वो खड़ा हो जाता था, अच्छे वालों का था हार्ट अटैक वैसे ही हो जाता था उसको देख करके है, इतना ये खतरनाक था। इसलिए उसका नाम था प्रलंबासुर। प्रलंब, प्रकृष्ट लंब, मतलब आकाश में बादल इसके सर पर रुक जाया करते थे, इतना मतलब ऊंचाई इसकी थी। जो भी है भगवान ने तो उसको पहले से ही पहचान लिया था, और भगवान तैयार भी थे उसके स्वागत करने के लिए, और भगवान ने स्वागत किया भी है। अरे मित्र आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम, आप कहाँ थे, इतना लेट कर दिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, थोड़ा सा बिजी हो गया था, अब मैं आ गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार जो है आप कंधे पे बिठाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब श्री दाम ने जो है कृष्ण ने श्री दाम को बिठाया अपने पे, तो कृष्ण इतने कमजोर थे, इतने कमजोर थे कि जब श्री दाम को लेकर के चलते तो बीच बीच में बार बार गिर पड़ते थे। बार बार नीचे जो है गिर पड़ते हैं। इसमें लिखा है कि जो है जब उनको लेकर के जा रहे थे श्री दाम को, तो श्री दाम को लेकर के जब कंधे पे बिठाए थे, 10 कदम चलते थे और हाँफने लग जाते थे, लंबी लंबी सांस ले, थोड़ा बैठ लेते फिर उठाएंगे। तो इस प्रकार जो है कम से कम कई बार उनको श्री दाम को नीचे उतारे, फिर कंधे पे चढ़ाए, फिर उतारे, ऐसे किए। लेकिन इधर जो है प्रलंबासुर ने जो बलराम जी को बिठाया, और उसने तो जैसे बिठाया है, जैसे घोड़ा दौड़ मारता है, ऐसे ही उसने दौड़ लगाई। और दौड़ता दौड़ता जाना था भांडीर वट तक, लेकिन भांडीर वट को भी क्रॉस करके, और क्रॉस करके क्या किया, इसने अपना प्रलंब रूप धारण कर लिया, और सीधा बलराम जी को लेकर के शू आकाश में उड़ गया। बलराम जी को लेकर के आकाश में उड़ गया। तो बलराम भी सोचने लगे, क्या बात है भाई, ये तो सखा था, लेकिन ये कुछ दूसरा ही देख रहा हूं, ये कहाँ क्या है ये लेकर के। बलराम जी ने होश संभाला तो उनको लगा रे 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 रे, ये तो सखा बका नहीं भाई, ये तो कोई दूसरा ही है। तो उनको समझ गया ये कोई असुर है। और बलराम जी तो बलराम ही थे। उन्होंने क्या किया, अपनी मुष्टिका से एक मुष्टिका का प्रहार किया सर पे, और जैसे ही एक मुष्टिका का प्रहार किया, उसी में उसके मुख से खून निकल गया, आंखें बाहर निकल गई, कान से खून निकल गया, नाक से खून निकल गया, और इस प्रकार जो है बाल बिखर गए, और बाल बिखर करके जो है हाथ पैर सब टूट गए, निस्तेज हो गए, और ऊपर से नीचे धड़ाम से नहीं नीचे गिर गया, और उसका प्राणांत हो गया। इस प्रकार जो है बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया।
जैसे ही प्रलंबासुर का वध हुआ, देवता लोग खूब प्रसन्न हुए और जय जय घोष करने लगे और सखा भी खूब उनका जय जयकार किए। दाऊ दादा के, दाऊ दादा के, वाह दाऊ दादा, क्या कमाल कर दिए तूने, है इतने बड़े असुर को आपने एक ही चांद से मार दिया, वाह कमाल कर दिया। तो ऐसे जो है बच्चे लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, वाह हमारा आशीर्वाद है, ऐसे ही तुम विजयी रहो, अरे तेरा आशीर्वाद है। तो बच्चे लोग खूब आनंद लिए और इस प्रकार जो है प्रलंबासुर का वध किया। इसके बाद में तीसरी लीला वहां पर जो हुई थी, वो लीला हुई थी राधा रानी का विवाह है। प्राय लोगों में एक कन्फ्यूजन रहता है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ में क्यों रहती है, उनका तो विवाह हुआ ही नहीं। तो पहली बात तो ये हमें सभी समझ लेना चाहिए, विवाह उनका होता है जो उनसे अलग हो। ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण से कभी राधा रानी अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान की वो क्या है, इलादनी शक्ति है। जैसे सूर्य से सूर्य के प्रकाश को हम अलग नहीं कर सकते, चीनी से हम उसके मिठास को अलग नहीं कर सकते, अग्नि से उसके प्रकाश और क्या नाम है तेज को अलग नहीं कर सकते, पानी की तरलता को हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही कभी भी श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान से कभी भी अलग नहीं है। एक पर्वत था, क्या नाम, गोलोक में एक बार भगवान बैठे हुए थे, शायद उस पर्वत का नाम ऋष्य श्रृंग पर्वत ऐसा कुछ नाम था, सतश्रृंग पर्वत था, और उसके बीच में एक मंच बना हुआ था। भगवान मंच पर बैठे थे, अचानक उनकी इच्छा हुई कि मैं कुछ एंजॉय करूं, तो एंजॉय के लिए जो है कुछ खेलूं, कुछ करूं, तो उसके लिए दो व्यक्ति चाहिए। तो जैसे उनकी इच्छा हुई तो उनके बाएं साइड से श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ, और जो राधा रानी का जैसे ही प्राकट्य हुआ, राधा रानी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, सारा श्रृंगार पूरा डेकोरेट होकर के जब प्रकट हुई तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए। और पहले जो है राधा रानी प्रकट होकर के भगवान के सेवा हेतु एक फूल तोड़ी और फूल लेकर के भगवान के चरणों में अर्पण की। इसलिए राधा जो धा मतलब धा जो धा भगवान की सेवा के लिए क्या की, दौड़ी, दौड़ करके जो है पुष्प लाई और भगवान के चरणों पर अर्पण की, तो इसलिए उनका नाम राधा मतलब राधा उनका नाम पड़ा। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण के ही एक शक्ति विशेष है, इसलिए ये कभी अलग नहीं है। फिर भी भगवान की जो कुछ लीला ऐसी हैं जहाँ गोलोक में जिनका आस्वादन नहीं कर पाते हैं, भगवान उन लीलाओं का आस्वादन यहाँ करते हैं। तो हालांकि इसके लिए अलग अलग जो क्या नाम है हमारे आचार्यों के अलग अलग मत है, लेकिन कुछ आचार्यों के ऐसे मत है कि जो ये लीला है ना स्वकीय परकीय, तो स्वकीय लीला जो है वैकुंठ गोलोक में है, ठीक है ना, भगवान की सखियां हैं जो इटर्नल हैं और उनके साथ भगवान लीला करते हैं, अनेक लीला करते हैं। लेकिन जो परकीय लीला है वो लीला केवल परकीय भावे यहाँ ब्रजेते प्रचार। ये जो परकीय लीला है, जो परकीय रास लीला है, भगवान अन्यों की स्त्रियों के साथ में जो विलास करते हैं, ये केवल यहीं देखने के लिए मिलता है। और ये ब्रह्मांड की सबसे टॉप मोस्ट लीला कही गई है, इससे बढ़कर के ब्रह्मांड की और कोई दूसरी लीला नहीं है। आप सोच सकते हैं इसमें शिव जी, नारद जी, बड़े बड़े देवताओं ने, ऋषियों ने, वेदों की ऋचाओं ने, तीर्थों ने, नदियों ने, कितने कितने ऋषि मुनियों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसलिए ये जो लीला है केवल इस जगत में ही देखिए, जो परकिया मतलब अन्यों की स्त्रियों के साथ विहार करना है, तो ये जो है यहाँ होती है। अन्य की स्त्रियां देखा जाए तो इस संसार में हम भगवान की अन्य दूसरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारी जो स्त्रियां हैं देखा जाए तो भाई सब राधा रानी का ही एक्सपेंशन है, ठीक है ना, और राधा रानी भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार जो है हम समझ सकते हैं कि जो परकीय जो लीला है
जो इस जगत के अंदर भगवान जो है अपनी सखियों को ही अलग अलग उनके साथ में गोपों के साथ विवाह कराते हैं और उनके साथ भगवान रमण किए, तो ये लीला हुई है। तो हम बता रहे थे कि भगवान की शादी के लिए तो एक बार नंद बाबा अपनी गायों को लेकर के, और ये भांडीर वट पे ही नज़दीक में जो अपना जमुना जी है, जमुना जी के पास ही वो गायों को चरा रहे थे। तो चराते चराते अचानक क्या हुआ, अचानक उन्होंने देखा कि थोड़ा हवा तेज चलने लग गई, और तेज चलने लगी हवा। अचानक देखा कि आकाश में बादल छा गए, और बादल छा गए धीरे धीरे करके। उन्होंने देखा, नंद बाबा ने देखा, उस समय कन्हैया को नंद बाबा लेकर के गए थे, क्योंकि बच्चे थे। तो ये जो है क्या नाम है, एक बार मचल गए और जो है बोले नहीं नहीं बाबा बाबा मैं भी चलूँगा। तो छोटे से थे, लगभग 1-2 साल के। तो ये तो स्वभाव की है कि भाई बच्चों के प्रति लगाव तो रहता ही है, माता पिता का लगाव तो होता ही है। तो इसलिए नंद बाबा भी जब देखे कि कन्हैया ज़्यादा उनके साथ चलने के लिए वो कर रहा है, रो रहा है, तो नंद बाबा ने भी क्या किया, उनको जो है साथ में लेकर के और आज जो है वो गोचारण के लिए चले गए। तो यहाँ बंसी भांडीर वट पर आप जहाँ दर्शन करेंगे वहाँ पर जो है अचानक देखा कि वर्षा होने लग गई, जोर जोर से बिजली कड़कने लग गई और ठंडी हवा बहने लग गई, और इतनी मूसलाधार वर्षा हुई कि कन्हैया जो है जोर जोर से चिल्लाने लगे, मम्मी मम्मी मम्मी। तो नंद बाबा भी बहुत दुखी हो गए, भाई क्या करना चाहिए है, अब ऐसे समय में मैं कहाँ इसको छुपाऊं, क्या करूं, कहाँ लेकर के जाऊं। और ठंडी थी तो वो ठिठुरने लग गया बच्चा। ये सब किए थे उन्होंने ही, क्योंकि उनको अलग होना था, कुछ दूसरा लीला करना था। तो इसलिए नंद बाबा जो है थोड़ा सा दुखी हो गए, और दुखी हो करके सोचने लगे क्या करूं, इस बच्चे को मैं कहाँ छिपाऊं। और अचानक उन्होंने देखा कि एक आकाश से एक हजारों सूर्यों की बराबर है एक तेज ऊपर से उतर करके आ रहा है, एक प्रकाश पुंज उतर करके आ रहा है। तो बाबा की समझ में नहीं आया भाई क्या है। अचानक जो है बिल्कुल बाबा के नज़दीक आ गया, और नज़दीक आ गया तो उसी समय जो है उसमें से तेज पुंज में से कौन निकली, श्रीमती राधा रानी उसमें से निकली। और जैसे ही राधा रानी निकली तो बाबा खूब प्रसन्न हो गए, और चूंकि राधा रानी के लिए पहले ही जो है गर्गाचार्य ने सब कुछ बताया था, उनको जानकारी तो दी थी। तो इसलिए जो है भगवान जो क्या नंद बाबा ने कहा कि देखो राधे, आप जो है इनको लेकर के जाओ है, और जो है क्योंकि ठंडा हो रहा है, वर्षा हो रही है और बच्चे को जो है ठंडी लग रही है, आप इनको घर लेकर के चली जाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बाबा, मैं इनको लेकर के जाता हूँ। और इस प्रकार जो है कन्हैया को श्रीमती राधा रानी को दे दिए, और उसमें जो है वर्णन किया गया है कि जिस समय चूँकि नंद बाबा जानते थे कि दोनों ही जो राधा है और कृष्ण है ये इनकी जो है इटर्नल सखी है, इटर्नल इनकी जो है धर्म पत्नी है। इसलिए राधा कृष्ण को जब गोद में लिए तो नंद बाबा ने उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके आशीर्वाद मांगा कि आप जो है इसी प्रकार जो है आप मेरे यहाँ जो है विहार करते रहें, विचरण करते रहें, और मैं हर समय आपकी सेवा करता रहूं, जन्म जन्म तक जहाँ भी रहूं, जिस अवस्था में रहूं, लेकिन मैं आपका नित्य दास बना रहूं। इस प्रकार जो है उन्होंने आशीर्वाद भी मांगा। राधा रानी आशीर्वाद दे करके बच्चे को लेकर के आगे जाती है, और अचानक जैसे ही जो है थोड़ा दूर आती है, इस भांडीर वट के बिल्कुल नज़दीक थे, वो जमुना के पास में थे, लेकिन जैसे ही भांडीर वट पे आती हैं तो यहाँ देखा कि जो कृष्ण थे वो भी जो है 16 साल के हैं, 14-15 साल के हो जाते। जितना राधा रानी थी बस समकक्ष जो है वो भी 14-15 साल के हो जाते। और इस प्रकार जो है उसी समय फिर
भगवान की इच्छा से सब देवता लोग प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और एक मंच स्थापित हो जाता है, सुंदर दिव्य मंच होता है और जो सोने का बना हुआ जिस पे हीरे मोती आदि आदि जड़े हुए हैं और सब जो है वो प्रकट हो जाता है। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, राधा और कृष्ण को लेकर के उस मंच पर बिठाते हैं और मंच पर बिठा करके जो है फिर वहाँ उनका विवाह होता है। राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी क्या करते हैं, फिर विवाह करते हैं और विवाह में जो है पूरा वैदिक मंत्रों के द्वारा विवाह होता है। 7 फेरे लेते हैं, अग्नि के 7 फेरे लेते हैं और इस प्रकार जो है फिर वरमाला दी जाती है। तो पहली वरमाला जो है क्या नाम है, भगवान ने राधा रानी के गले में डाली और फिर राधा रानी ने भगवान के गले में डाली और इस प्रकार जो है वहाँ जो है भांडीर मठ पर ये विवाह होता है, क्या नाम है, राधा कृष्ण का विवाह होता है। तो इसलिए वो स्थान भी जो है वहाँ पर उपस्थित है। तो 3 लीला हो गई वहाँ की भांडीर मठ की। कौन कौन सी? पहली लीला राधा का जो है राधा रानी और कृष्ण का मल्ल युद्ध, दूसरे जो है प्रलंबासुर की लीला और तीसरी जो है हाँ विवाह, राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। और जो है एक क्या नाम है, एक कूप है, वेणु कूप है शायद उसका नाम। तो यहाँ जो है एक कूप का एक खासियत है, इसमें देखा है इसमें कोई ज़्यादा कुछ दिया नहीं है लेकिन ये केवल इसमें एक श्लोक दिया है स्कंद पुराण का, मनोरथ वरदे तीर्थम असी भांड हृदय वये, नमो गोप्य जलाहिलादे तीर्थराज नमस्तुते। तो बोलते हैं कि हे मनोवांछित वर प्रदान करने वाले असी भांड नामक तीर्थ, हे गोप्य जल से आनंद प्राप्त आपको प्रणाम है। तो ऐसा कहा जाता है। इसमें से जो है क्या नाम है, जो बंसी कूप है, इसमें इस क्या नाम है, अमावस्या के दिन इसका जो पानी है वो कैसा हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है। और विशेष करके यहाँ मेला लगता है और वो बोला जाता है कि जो स्त्रियों के जिनके बच्चे नहीं होते हैं, हालांकि तो इसमें लिखा है ना वो सब हर वर प्रदान करने वाला, मनोवांछित वर प्रदान करने वाले वो स्थान है, सब इच्छा को पूरा करता है। लेकिन विशेष करके जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं होते हैं वो स्त्रियां यदि यहाँ करके स्नान करती हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। तो इस प्रकार जो है क्या नाम है, वो स्थान भी जो है क्या नाम है, बंसी कूप भी जो पर वहाँ पर उपस्थित है। तो इस प्रकार जो है ये सारी लीला है, तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। कोई प्रश्न है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी 12:15 हो गया है। कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? हाँ बोलो। बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ, सबको मालूम, सब जो है क्या नाम है, ऐसे उनको जो रात्रि जो सो रहे थे उनके लिए भी सेम वैसा ही रहा। गोपियों को भी लगा कि वही रात्रि है, सबको ऐसा ही लगा, एक चुटकी में निकल गया। किनकी? भगवान की लगभग 11 साल, क्योंकि 11 साल कुछ महीने के तो वहाँ चले गए थे, मथुरा चले गए। तो लगभग 9, 10, 8, 7, 8 साल की थी, 8, 9 साल की थी उनकी उम्र होगा।
बस बच्चे ही थे। क्या बोलो? तो जी इधर जब राधा रानी की शादी हो गई थी हम्म। जब अभिमन्यु से, तो मतलब बाद में वो कृष्ण की रह गए बाद में मथुरा ले गए। हाँ हाँ, तो मतलब फिर जब इनके साथ कृष्ण भगवान जी के साथ ऑलरेडी शादी हो गई थी, तो फिर कैसे फिर उन्होंने फिर अभिमन्यु शादी हुई है, जैसे कोई मंच पर जब लीला करते हैं, कोई ड्रामा करते हैं, है कि नहीं? तो वहाँ भी तो बहुत सारे रोल किए जाते हैं। पत्नी किन्हीं की है, लेकिन वो वहाँ जो है किसी पात्र किस निभा रही है, तो कभी कभी दूसरों की भी पत्नी बनती है उधर जाके मंच पर, लेकिन वो जानती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। लेकिन वहाँ जो एक परफॉर्म दिया जा रहा है मंच पे, स्टेज पे, तो वो केवल वो पात्र के उनके लिए, मतलब कि उनकी वो पत्नी ऐसा दिखाया जाए। तो वास्तव में देखा जाए तो अभिमन्यु के साथ शादी हुई है, लेकिन कभी वो मिले नहीं। उनको कभी जैसे जो है एक पत्नी जैसे बात करते हैं, मिलते, ऐसे कभी भी उनका कोई संपर्क नहीं हुआ। जितने भी गोप हुए सभी जो है शादियाँ, कई सारी शादी उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन कभी भी उनका जो है पत्नी भाव किसी के अंदर नहीं था। बस एक फॉर्मेलिटी पूरा हुई थी। तो इसलिए जो है देखा जाए तो कि वो नाम मात्र के थे, क्योंकि उनको ये ड्रामा करना था ना भाई। ये तो सभी तो पात्र थे ना भगवान के, हुआ जैसे रासलीला वाले या रामलीला वाले कोई भी वो करते हैं, तो ऑलरेडी सब पात्र उनके होते हैं। तो भगवान भी सब अपने पात्र लेकर के आए थे, और उससे कहा था तुम इनका पति बन जाना, तुम उतना का पति बन जाना, तुम इसका बन जाना। ठीक है, बस एक निभाए, उनको पात्रता निभाए, लेकिन किसी के अंदर ये पति भाव नहीं था, ना ही पत्नियों के अंदर उनकी पति भाव, पत्नी भाव, ये भाव किसी के अंदर नहीं। तो इसलिए उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। तो ये था। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ पूछो। मैं एक टीवी देख रही थी, तो उसमें तो एक महाराज जी आए थे, तो उन्होंने बताया कि मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या ये सही उन्होंने बताया है कि जब रामचंद्र जी के मदद के लिए जो वानरों की सेना सेतु निर्माण में आई थी, तो रामचंद्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि इस हेल्प के बदले जब मैं द्वापर युग में जन्म लूँगा, तो आप हमारे ग्वालवाल बन करके मेरे साथ बंदरों को जी। तो क्या ये ग्वालवाल वही बंदर? नहीं, ग्वालवाल तो जो है क्या नाम है, देवताओं में है कुछ, तो जो है कुछ इस जो भगवान आते हैं कुछ तो भक्त पाठ लेते हैं, ठीक है ना। कई प्रकार के इसमें वो रहते हैं। एक तो भगवान के नित्य संगी रहते हैं, दूसरे जो है, जब आप सभी जानते हैं इस लीला को, कि जब देवता लोग गए थे भगवान के पास में माता पृथ्वी को लेकर के, और उन्होंने स्तुति किया था भगवान को प्रकट होने के लिए, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था कि देखो मुझे मालूम है क्या क्या हो रहा है, इसलिए आप चिंता न करो, और मैं बहुत जल्दी ही वसुदेव ग्रहे साक्षात, मैं वसुदेव की पत्नी से, उनके गर्भ से मैं जन्म लेने वाला हूँ। इसलिए आप लोग भी क्या करो, अपनी पत्नियों के साथ में यदुवंश में, गोप वंश में जन्म लो, और मेरी लीलाओं में सहायता करने के लिए आप लोग आइए। तो वहाँ भी बहुत सारे देवता भी जो है उनमें से है, देवताओं की पत्नियां स्त्रियां हैं उसमें से। कुछ जो है अन्य जो है इस जगत के जो भगवत धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उनको भी अवसर देते हैं, ठीक है ना। यहीं से सब परफेक्ट होकर के जाते हैं, तो इसलिए उनको भी इसमें जो है अवसर मिला है। बाकी यदि गोप में से उनमें से भी है, तो हमने सुना है कि वो यदुवंश में जन्म लिए थे, ठीक है ना। गोप, यहाँ जो गोप है स्पेशली ये देवता लोग, और जो है क्या नाम है भगवान के जो नित्य संगी हैं वो लोग ही आए हैं। बाकी बंदर भालुओं में से तो यदुवंश में तो थे। तो इसमें जो है ऐसे मैंने
उसको सुना भी है और भक्त है पढ़ा भी है। तो बाकी गोप में कोई बंदर जन्म ली है तो ये तो मैंने नहीं सुना, और लिए भी होंगे तो भी कोई वो नहीं। क्योंकि तेरे हाँ जो भी है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है, भगवान ने जो है देवताओं को आदेश किया था कि आप गोप वंश में अपनी पत्नियों के साथ में मेरी लीलाओं में सहायता करने के लिए आप लोग जन्म लो, और जो है स्त्रियां आप लोगों के वो राधा रानी की सहायता करेंगे। तो ऐसे वो सब जो है जन्म दिए थे देवता लोग थे, और कुछ भगवान के इटरनल सखा थे, और कुछ जो है वृंदावन के हैं, और भी जो है जो भक्त जो भगवत धाम जाने वाले थे वो भी थे। तो ऐसे अलग अलग है। और किसी का कोई प्रश्न है कुछ का? कुछ माइक है? महाराज जी, जैसे ना जपाटक में कई बार गुरु महाराज को मतलब ऐसे मैंने सुना है कि हाँ पार्षद और यूज करते हैं गुरु महाराज अपने प्रवचन में, पार्षद और भक्त, तो दोनों में अंतर क्या है? हाँ, तो भक्त का मतलब ये है कि अभी वो पार्षद नहीं बना है, ठीक है ना। जैसे अभी हम पार्षद नहीं बने, अभी हम भक्ति में, अभी हम तैयारी कर रहे हैं पार्षद की। तो पार्षद का मतलब है कि जो भक्ति करके और भगवान को प्राप्त कर चुका है, भगवान का एक किसी विशेष लीला में उन्होंने अपना स्थान ले लिया, वो नित्य भगवान का संगी होगा, वो पार्षद हो गए हो। और भक्त का मतलब है कि अभी वो ट्रेनिंग में है, जैसे हम लोग अब सब, तो एक भक्त की कैटेगरी में हम आते हैं, हम पार्षद की कैटेगरी में नहीं आते। तो ये ही अंतर है। अभी हम भक्त है वो तैयारी कर रहा है उस पार्षद को प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए भक्त है, और जो ऑलरेडी प्राप्त कर चुका है वो पार्षद है। और किसी का कोई प्रश्न है? पूछो पूछो। मुझे इसी प्रश्न में से ही प्रश्न मेरे मन में आया कि भक्त और पार्षद, तो पार्षद बनने के लिए हम इसी लोक में बन सकते हैं कि उसके लिए भी देह त्याग के हमें दूसरे लोक में जाना होगा तब हम पार्षद कहलाएंगे? तो पार्षद के लिए जो है इस शरीर को छोड़ना होगा, शरीर को छोड़ना होगा इस लोक क्योंकि में नहीं। इस लोक में भी जब भगवान की लीला चलती थी, और यदि हम उस समय परिपक्व हो गए थे भगवत धाम जाने के लिए, तो हमें अवसर दिया जाता है। या फिर यदि हम परिपक्व हो चुके हैं और भगवान की जिस ब्रह्मांड में लीला चल रही है, तो हमारा जन्म वहाँ भी हो सकता है, वहाँ हो सकता है, ठीक है ना। अलग अलग हाँ जहाँ भी होता है तो अवसर दिया जाता है। यही रिहर्सल यही करना हुआ, वहाँ तो आपको मंच पे तो फिर पूरा परफॉर्म देना होगा। तो भगवत धाम में रिहर्सल नहीं है, वहाँ तो लीला पूरा बिल्कुल डायरेक्ट, मतलब आपको लीला करना हुआ। तो इसलिए यही सब होता है, ट्रेनिंग सब यहाँ। अच्छा, वो क्या नाम है, वो वृंदावन से जैसे ही वो चलते हैं ना, तो वहाँ जो बांडीर भट्ट है आप जाएंगे ना, और पास में ही जो है जमुना जी है, तो जैसे ही जमुना को क्रॉस करते हैं वो लोग, वहीं से उनकी लीला चालू हो जाती है। देखा जाए तो घर से जैसे ही थोड़ा सा निकलते हैं, वहीं से उनकी लीला तो वहीं से चालू हो जाती है। लेकिन ये जो कंपटीशन जो हुआ था वो थोड़ा जमुना के पास में था, यानी भांडीर भट्ट, और इसका लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो फिर वहाँ तक वो लोग कंधे पे बिठा करके लेके जाएंगे। और मुंजावटी एक यहाँ एक और लीला होती मुंजावटी की। तो एक बार जो भगवान गोचारण कर रहे थे, या मूज का वन था, मूज समझते हैं ना, जिसमें से मूज की रस्सी बनती है। तो ये मूज के पूरा वन था ये। तो एक बार क्या हुआ, भगवान जो है गोचारण कर रहे थे, अपनी जो है गायों को चरा रहे थे। तो अचानक क्या हुआ कि भगवान तो खेल में लग गए, गायें चरते 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 चरते, और वो भी जो है दूर निकल गए, एक घने उसमें मूज के वन में निकल गई वो, और अचानक उसमें आग लग गई। और ये आग इतनी भयंकर थी, इतनी भयंकर थी
और उसमें जो है सब गायें रोने लगी, रवाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो फिर जो है जो उनके सखा थे वो जब उनको ढूंढने के लिए गए थे तो वो भी जो है क्या हो गए, उसमें घिर गए। तो इसलिए सब जोर जोर से कन्हैया को पुकारने लगे, बचाइए बचाइए। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप क्या करो, सब आंख बंद कर लो। और सबने क्या किया था, आंख बंद की। और आंख बंद किए भगवान ने क्या किया था, पूरी अग्नि को पी गए। जितनी भी अग्नि थी भगवान जो है मुंह खोला और जो है जैसे हम सांस लेते हैं ना, कितने सारे कीड़ाओं को निगल जाते हैं, ऐसे ही भगवान पूरी अग्नि को ले गए। और भगवान ने कहा आंखें खोलो। और जैसे ही आंखें खोली तो देखा कहीं भी अग्नि नहीं है, पूरा समाप्त। तो भगवान ने जो है यहाँ लीला से भांडीर वट में हुई, तो कई लीला भांडीर वन में हुई है। तो ये मुंजावटी की भी लीला होती है। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? एक भक्त संकोच कर रहे हैं, थोड़ा उनका प्रश्न था हाँ। कि ये ब्रजरज अपने घर ले जा सकते हैं क्या कुछ? ब्रजरज घर ले जा सकते हैं? हाँ, घर तो ले जा सकते हैं, लेकिन घर में करोगे क्या? क्या करोगे पहले तो ये बताओ ना। अलमारी में रखी फिर तो ले तो जा सकते हैं, क्योंकि ब्रजरज बहुत पवित्र रज है। और अपने घर में जो है थोड़ा सा मुंह में डाल सकते हैं, सर पे डाल सकते हैं, क्योंकि ब्रजरज ये पूरा फुल पोटेंसी है इसमें। ये भगवान के चरणों का ये आशीर्वाद लिए। हर स्थान, कोई भी ब्रजमंडल का कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ जो है भगवान के चरण नहीं पड़े हैं। तो इसलिए ब्रज रज एक कोई साधारण रज नहीं है, ये इसमें फुल पोटेंसी है किसी को भगवत धाम भेजने के लिए। ये फुल पोटेंसी है इसके अंदर। और स्वयं जो है एक बार जो मुक्ति ने कहा था भगवान से कि प्रभु आप सारे संसार के मुक्त कर रहे हो, लेकिन कम से कम हमें और हमारी तरफ तो भी ध्यान दे लो, हमें भी कभी मुक्त कर दो प्रभु, अब कब तक हम यहाँ घूमते रहेंगे। तो भगवान ने उस मुक्ति को कहा था कि तुम ऐसा करो, तुम ब्रजमंडल में चली जाओ, ब्रज में जाओ। और ब्रज में जब जाओ तो जब जो है मेरे भक्त जब चलते हैं उनके चरणों से जो धूल उड़ेगी, जो रज उड़ेगी, और जब तेरे सर पर पड़ेगी उसी समय तू क्या होगे, मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है ये जो ब्रज रज है ये कोई साधारण नहीं है, मुक्ति को भी मुक्त करने वाली है, इतनी ये पावरफुल ये रज है। तो इसलिए आप घर ले जा सकते हैं और इसको जो है थोड़ा थोड़ा सा खा सकते हैं। जिसके प्राण नहीं निकल रहे हो या जो प्राण छोड़ने वाला हो उनके मुख में भी ब्रज रज डाल दो, फिर वो यमराज के दर्शन नहीं करेगा, ये बिल्कुल 100% गारंटी है। तो इसलिए ले जा सकते हैं। ब्रज रज तो खूब है, जितना चाहिए ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और किसी का कोई प्रश्न है आप लोगों का? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जब हमारे गोकुल धाम यात्रा हुई थी तो वहाँ से मैं थोड़ी सी पॉलीथिन में ब्रजरज वहाँ की उठा रही थी। तो वहाँ जब मैं उठा रही थी तो बगल में कोई खड़े थे, उन्होंने बोला ले तो जा रही हो लेकिन इसको वापस डालने यहाँ तुम्हें आना ही पड़ेगा, ऐसा क्यों बोला? नहीं, वो गिरिराज जी के लिए तो ऐसा कहा जाता है, गिरिराज के लिए, क्योंकि जो शिला है ना हम लोग लेके जाते हैं वो गिरिराज की शिला, क्यों गिरिराज जी कभी बाहर नहीं जाना चाहते, ब्रज के बाहर नहीं जाना चाहते। जिस समय वो पुलस्त्य ऋषि इसको लेकर के आ रहे थे गिरिराज जी को, तो उस समय जब वो ब्रजमंडल में आए तो इसकी जो सौंदर्यता थी इसको देख करके और जो गिरिराज थे बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा इतने सुंदर स्थान को छोड़ करके कहाँ मैं जाना चाहता हूँ, कहाँ ये मेरे को लेकर के जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना वजन बढ़ा दिया और उनमें जो है कंडीशन रखी थी कि जहाँ आप मेरे को रख देंगे वहाँ से फिर मैं उठूँगा नहीं, आप जहाँ भी ले जाना एक बार ही ले जाओ और जहाँ रखना है तो फिर वहीं हम रह जाएंगे। तो इसलिए इस ब्रजमंडल पर ये सुंदरता को देख करके जब पुलस्त्य ऋषि, जब गोवर्धन ने जब इस ब्रजमंडल की सुंदरता को देखा तो उनकी इच्छा हो गई ब्रजमंडल में वास करने की।
और अपना शरीर इतना विशाल बढ़ा दिए, इतना हैवी कर दिए कि ऋषि को जो है भूल गए। उन्होंने कहा थोड़ा समय रेस्ट ले लो, थोड़ा गायत्री त्रिसंध्या कर लो, और इस चक्कर में उन्होंने गिरिराज जी को रख दिया। और गिरिराज जी को रख दिया, फिर जब उठाने के लिए गए तो गिरिराज जी ने मना कर दिया, बोला अब बाबा हम नहीं जाएंगे भाई, अब हम रह गए तो रह गए, अब काशी के लिए कोई दूसरा ले जाइए हिमालय से, हम तो वृंदावन में रहेंगे, हम ब्रजवासी हैं। तो गिरिराज जी यहाँ से कहीं नहीं जाते, तो ब्रज रज ले जा सकते हैं, लेकिन उसको सदुपयोग करो उसका। और किसी का कोई प्रश्न है? आप लोग, आप सब प्रसन्न हैं कि नहीं प्रसन्न हैं? ठीक है, प्रसन्न रहो इस वृंदावन धाम में, ये जो है प्रसन्नता है। हरे कृष्ण। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि इतना सुंदर, वैसे हम लोगों की कोई योग्यता नहीं है और ना ही मति ऐसी है कि हम इन लीलाओं को समझ पाएँ, ना फिर भी महाराज जी ने हम लोगों को कृपा बस इतने सीक्रेट्स शेयर किए हैं जो ब्रजधाम के सीक्रेट हैं कि यहाँ पर रास यात्रा कैसे हुई, और भांडेरवन जहाँ पे अभी हम लोग अगला स्थान जाएंगे वहाँ की कई सारी लीलाएं महाराज जी ने प्रकट की है ना। तो हम लोग महाराज जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतना कृपा बस हम लोगों के प्रश्नों को भी इतने सारे उत्तर दिए। तो हम प्रार्थना भी करते हैं और धन्यवाद भी देंगे कि महाराज जी हम लोगों को अगली बार फिर कभी जल्दी ये अब प्राप्त हो प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से। अभी कितने भक्त आए आप लोग? करीब 350 भक्त हुए। 350। तो अगली बार कम से कम 10% भर जाना चाहिए। हरि बोल। एक 10 भक्त को, एक कम से कम 10 भक्तों को लेकर के आओ। हरि बोल। लगना चाहिए, बाढ़ आनी चाहिए। भक्त का मतलब बाढ़ आना, बूंदा बांदी नहीं। ये अभी तो बूंदा बांदी है, थोड़ी सी बूंदा बांदी है, ठीक है। तो इसलिए सब एक है 10 लोगों को, एक साल का मतलब 6 महीने का, कम से कम 6 महीने का अंत लेकर के आना चाहिए वृंदावन। तो आप सभी ये जैसा महाराज जी ने बताया, अगली बार से आप सभी एक व्यक्ति कम से कम लेके आइए। जैसे महाराज जी बता रहे 10% बढ़ाना है हम लोगों को, है ना। तो अभी हम लोग महाराज जी का धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ से अभी हम लोग जैसे जो अभी लीलाएं हमने यहाँ पे सुनी महाराज जी के मुखारबिंद से भांडेरवन की, तो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे भांडेरवन है। यहाँ से बाहर निकल के अभी यहाँ से सभी भक्तों को पैदल जाना होगा, फिर वहाँ पे प्रसाद, कथा और फिर आगे का प्रोग्राम वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी आप सभी भक्त यहाँ से चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग